इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। संस्कार की शिक्षा सबके लिए है, चाहे हम हों चाहे आप, बेटा हो वा बेटी। संस्कार की शिक्षा परिवार में हम अवश्य दें। कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे खाना, कैसे पीना, क्या करना, क्या नहीं करना। कथाक्रम में 4 पीठ है। ज्ञान पीठ भोले बाबा माँ भवानी जी, भक्ति पीठ कागभूषुंडी जी गरुड़ जी, शरणागति पीठ गोस्वामी जी, संत समाज गंगा मैया, मन। कर्मकांड पीठ याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज। कर्मकांड पीठ से कथा आज भी गाई जा रही है। मानस के अंतिम चरण में उत्तरकांड के याज्ञवल्क्य जी अपनी व्यासपीठ से पूर्णाहुति की कथा नहीं सुनाते। चल रही है अभी भी कथा, चली रही है। गरुड़ जी महाराज को वसुंडी जी ने कथा सुनाई। गरुड़ जी महाराज बार बार प्रशंसा करते हुए और वसुंडी बाबा को प्रणाम करके धन्यता वर्ण करते हुए वैकुंठ को पधार गए। बोलिए गरुड़ देव महाराज की, काग वसुंडी जी महाराज की गए। समस्त प्रश्नों का उत्तर सुनाते सुनाते भोले बाबा ने माँ से कहा, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। माँ भवानी ने कहा, मैं कृत कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वे उपजी राम भगति दृढ़ बीते बाबा मैं धन्य धन्य हो गई। आपके श्रीमुख से जो अमृत वर्षा भई, श्रवण पुटों से पान कर कर के मैं गदगद हो गई, आनंदित हो गई। देखिए इस राम कथा में, नोएडा राम कथा में यजमान परिवार, आप सभी श्रोतागण, दैनिक यजमान परिवार, हमारे सहयोगी बंधु, मैं स्वयं प्रेम भूषण, जो जिस भाव से मनसा वाचा कर्मणा श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित हुआ है 9 दिन, मेरे राघव जी उस पर उसी भांति कृपा करें, ये मेरी राघव जी से प्रार्थना है। हमने गाया, भैया लोगों ने बजाया, भाई जी के यहाँ अम्मा जी नहीं रही, फिर भी आने की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा भाई जी आप आएंगे तो कोई घटना नहीं घटेगी, नहीं आएंगे तो लोग पूछने लगता भाई जी भाग गए। लो तभी फटाफट चले, कहीं लोग कुछ न कही दें, क्योंकि लोग तो सबसे बड़ा रोग का कहीं है, लोग बड़ी समस्या है। तो हमने साग्रह इनको कहा भैया आप कृपा करो, पधारो। भाई जी आए और आए तो कथा का आनंद और बढ़ा। आप सभी श्रोता लोग मनसा वाचा कर्मणा, जिस भाव से मैंने सुनाया, जिस भाव से आपने आत्मसात किया होगा, कथा कामधेनु है, आप पर उसी प्रकार की कथा की कृपा बरसे, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। ध्यान रखना, मैं ठाकुर जी की कृपा से, भोले बाबा हनुमान जी की दया से बड़े आनंद में कथा सुनाता हूँ अपने परमार्थ के लिए। हमारे निशान भैया ने बुलाया अपने परमार्थ के लिए। आप सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं कि कथा हो रही है। इस कलकाल में यह सुनकर अति व्यस्ततम गृह कारज नाना जंजाला का त्याग करके 9 दिन आपने कृपा पूर्वक कथा श्रवण की, इसलिए निशांत भैया और हम सभी आपके बहुत बहुत ऋणी हैं।
बहुत बहुत ऋणी। आप लोग नए आते, भैया भी कह रहे थे कि महाराज जी बड़ा आनंद आया, खूब लोग प्रेम से सुन रहे हैं। और मेरी इस भूमि से प्रार्थना है कि एक बार तो भैया ने बुलाया, ये भूमि हमको कथा सुनाने आपके लिए बार बार बुलाती रहे, ये मेरी प्रार्थना। मैं इस धरा से प्रार्थना करता हूँ। कई लोग कथा के लिए आए, लेकिन अब क्या बताएं, समय नहीं है। मैं तो ठाकुर जी की कृपा से 1 वर्ष का पूरा नियत कर दिए हैं ये लोग समय, परंतु फिर भी जब भी कभी अवसर होगा और प्रस्ताव आएगा, मैं अवश्य चाहूँगा कि आपने जिस श्रद्धा से सुनी, मैं पुनः आकर इस्कान मंदिर के बगल वाले मैदान में आपको रामचर्चा सुनाऊँ। ध्यान रखिए, बड़ी कृपा है। भाई मुझे तो मेरे एक बड़े भैया का पद है, प्रातः बड़ी पूज्य श्री लक्ष्मण चंद्र जी महाराज का, कि जहाँ ले चलो वहीं चल चलो, जहाँ ले चलो वहीं चल चलो, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा। हमको तो भैया जो बुला लेता है उसके हम चले जाते हैं, कथा सुना के चले आते हैं। एक बात अवश्य आप सब श्रोता ध्यान रखे, ये राम कथा सिद्ध है। मैं तो मानस जी को भगवान का साक्षात स्वरूप मानता हूं। श्री रामचरितमानस जी भगवान के स्वरूप हैं। शायद ही ऐसा कोई सनातन धर्मी परिवार होगा जिसके घर में श्री रामचरितमानस जी का गुटका न हो। भगत है तो बड़का होगा, और ऐसे ही अवई है तो गुटका जरूर होगा। घर घर, हाँ, घर घर राम जी का अयन रामायण, तो सभी घर राम जी का घर है। घर घर व्यापी मेरे राम जी की कथा, ये सिद्ध कथा है, और हमारे आपके जीवन में राम भक्ति का संचार करे, प्रभु से प्रार्थना है। गोस्वामी जी अब कथा पूर्ण करते हुए ये कहते हैं, यह शुभ शंभ उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय, राम उपासक जे जगमा, एहि सम प्रिय तिनके। श्री रघुनाथ जी की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जैसी मेरी मति वैसा गा के सबको सुनाया। एक बड़ा सुंदर पद है, आइए इसको सुने। हमारे ज्येष्ठ भ्राता परम पूज्य बाल व्यास श्रीकांत जी शर्मा इसको बड़े मधुर भाव में गाते हैं। उनकी पंक्तियां सुनिए। नर नार नार सुनाओ
कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत राम सुमरिय गाय, राम संतत सुनिय राम गुण गाय। जासो पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम। भले मन तज कुटिलाई, राम भजे आए भजे मन तज कुटिलाई, राम भजे ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे कहीं नहीं पाए। महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, साधन नहीं राम ही सुमिरी। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल नाम दारा, यही कलिकाल न साधन दूजा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु, कलि विशेष नहीं आनव पाऊ। नाम महिमा में प्रभु कहते हैं क्यों? ताहि भजहि मन, कारण गोस्वामी जी ने कहा हाँ हाँ लिखिए, भैरवी भैरवी। केहि गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। अजामिल व्याध गीध, गजाधिक काले
तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भवि कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभिहि प्रिया तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।